वेलकम बैक टू द चैनल लर्न लॉ विद जर्लिश। सो टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज हम कंपनी लॉ की सीरीज़ ही अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन और उसके कंटेंट्स जो भी हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे इन डेप्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ crucial document in a company law that outlines the rules and regulation governing of a company's internal management and administration। कंपनी को चलाने के लिए कुछ उसका इंटरनल मैनेजमेंट करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को देख रेख करने के लिए हमें कुछ रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई प्रोसीजर, प्रोसेस हमें इस्टेब्लिश करने होंगे। और वही प्रोसीजर्स और रूल्स रेगुलेशन जब बन के तैयार हो जाते हैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उस डॉक्यूमेंट को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह देते हैं। इट वर्क्स अलॉन्ग साइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू फॉर्म द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कंपनीज के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है कि कब कैसे प्रेसिडेंट क्या करेगा, कब कैसे प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं। तो ऐसे ही कंपनी का एसोसिएशन, अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है कि डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, शेयर होल्डर्स की क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोसीजर होगा उनको अपॉइंट करने का डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये सारी बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन की गई होती हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द मैनर इन विच द मीटिंग, वोटिंग, डिविडेंड्स एंड अदर कॉर्पोरेट ऑपरेशंस आर टू बी कंडक्टेड। यही मैंने अभी आपको बताया है, सेम चीज़ है। Next point is legal definition of article of association. As per section 2 clause 5 of Companies Act 2013 India, the article का मतलब दिया गया है section 2(5) के अंदर, means the article of association of a company as originally framed and altered in accordance with the law। जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो ओरिजिनली जो फ्रेम किए जाते हैं और जो ऑल्टर किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, उनको हम आर्टिकल्स कह देते हैं। यूके कंपनीज एक्ट के द्वारा एओए डिफाइन किया जाता है एज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब होती हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, हमें ज़रूरत क्यों होती है कंपनी के अंदर? टू रेगुलेट्स इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए AOA सर्व्स एज एन ऑपरेशनल मैनुअल गाइडिंग कॉर्पोरेट प्रोसीजर। इसके अंदर सारे ऑपरेशनल मैनुअल जो होते हैं, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट को सेटअप करने का कौन सा प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रेगुलेट करेंगे इंटरनल अफेयर्स को, मीटिंग्स कंडक्ट कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, कितने लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होती है स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करने के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। ये सारी बातें हमारी AOA के अंदर होती हैं। अगर AOA नहीं होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कंपनी में, कंपनी को मैनेज करने के टाइम पर, एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम पर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेट्स इंटरनल अफेयर्स। AOA सर्व्स एज एन ऑपरेशनल मैनुअल गाइडिंग एंड कॉर्पोरेट प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज। AOA डिफाइन करता है शेयर होल्डर्स के राइट्स को और डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ को। इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस को इंश्योर करता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिजॉल्व हो जाए, और डिसीजन मेकिंग के फ्रेमवर्क में हेल्प करता है। और बाइंडिंग ऑन मेंबर्स, जब मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में, और कंपनी के मेंबर्स का खुद के साथ भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्हें वो मतलब एक बाइंडिंग नेचर होता है उनके ऊपर कि हाँ, हमें ऐसे ही परफॉर्म करना है, हमें ऐसे ही काम करना है, हमको इसी प्रोसीजर के अंतर्गत रह के सब कुछ मैनेजमेंट करना है अपना कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेज हुआ करते थे, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, वैसे ही इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर कंटेंट्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, वो उसे हम कंटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं? शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर, क्लासेस ऑफ शेयर्स, इशुएंस, ट्रांसफर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में पता हो, मतलब मेंशन किया जाएगा AOA के अंदर। एग्जांपल अगर हम ले कि सपोज एक कंपनी है, उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं और उसने आउटलाइन किया है राइट्स को, जैसे कि राइट्स में मतलब क्या आएगा एग्जांपल, जैसे कि किसी भी शेयर होल्डर ने किसी भी मतलब 10% का शेयर्स ले लिए किसी कंपनी के, तो उसका एक फिक्स डिविडेंड होगा, उसे कितना मिलेगा उस शेयर डालने के बाद कंपनी के अंदर। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन के बारे में सारी चीज़ें फिक्स होंगी, मतलब ऐसी बातें जो होती हैं सब AOA के अंदर मेंशन किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स, उनका रिमूवल कैसे होगा, उनकी रेम्युनरेशन मतलब सैलरी जो होगी डायरेक्टर्स की, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लायबिलिटीज सारी मेंशन होंगी AOA के अंदर, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी एम्बिगसनेस या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसके अंदर भी एक केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इससे अच्छे से आप याद करिएगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस
टर्कवेंट, इसके अंदर टर्कवेंट रूल को इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें ये था कि कोई भी थर्ड पार्टी होगी जो भी डील कर रही है कंपनी के साथ, वो एज्यूम करेगी कि इंटरनल कंप्लायंस जो है कंपनी का वो हो रहा है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स हैं, जनरल बैलेंस शीट्स हैं, ट्रायल बैलेंसेस हैं, वो सब कुछ बन रहे हैं, वो सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम फॉलो हो रहा है, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल टाइम टू टाइम अप टू डेट है। कोई भी थर्ड पार्टी मतलब ऐसे जाके देखेगी नहीं कि कंपनी ये कर रही है या फिर नहीं कर रही। कंपनी की ड्यूटी है वो करना। थर्ड पार्टी एज्यूम करेगी कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, अनलेस इन्फॉर्म्ड अदरवाइज। अगर कंपनी इन्फॉर्म कर दे कि हाँ ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल जो होगा कि थर्ड पार्टी के पास कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है कि वो देखे कि कंपनी अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो एज्यूम करके चलती है कि हाँ कंपनी इज परफॉर्मिंग देयर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट इज जनरल मीटिंग एंड वोटिंग राइट्स। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो कि जनरल मीटिंग होती है, आपको नाम से समझ आ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से समझ आ रहा होगा कि इमरजेंसी के टाइम पे ये मीटिंग होती है। सपोज कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया है कंपनी का जिसमें इमरजेंसी में ही मतलब उन्हें मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर आता है। प्रोसीजर फॉर पासिंग रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, कितनी परसेंटेज से पास होगा, तो ये सारी बातें एओए के अंदर मेंशन होती हैं। सारे कंटेंट हैं एओए के। एओए जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, वो चीज़ें हैं ये। एग्जाम्पल अगर हम लें, इफ़ एओए स्टेट्स दैट 75% majority is needed for the major decision, example amending company rules, then such decision cannot be taken with a simple majority। जब एओए ने लिखा है कि 75% मेजोरिटी की ज़रूरत है मेजर डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के रूल्स को अमेंड करने के लिए, एग्जांपल है एक तरीके का ही, अगर कंपनी के रूल्स अमेंड हमें करने हैं और 75% मेजोरिटी हमें ज़रूरत है लेने की, तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़रूरत है हमें स्पेशल मेजोरिटी की, तो वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही कंपनी में ऑल्ट्रेशन होगा कंपनी के रूल्स में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन एंड प्रोसेसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर। पूरा प्रोसेस, उनकी कंडीशन, कब कब डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड शेयर होल्डर के बीच में, उनकी कंडीशन, उनके प्रोसेसेस सारे मेंशन होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई शेयर होल्डर ऐसे ना कह दे कि नहीं मेरी कंडीशन तो ये थी वो थी। इसलिए सब कुछ प्रॉपर्ली फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बोरोइंग पावर्स। क्या हो सकती हैं कंपनी की? अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर टू टेक लोन्स और इशू डिबेंचर्स। फाइंडिंग अ प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी और कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग एओए थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर हम चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं। कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको वही जो आपने लिख दिया एक बार बस खत्म, आपको चेंजेस नहीं हो सकते। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कहीं भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन की मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा एंड देन यू आर एबल टू चेंज और ऑल्टर योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट। सेक्शन 14 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग नेचर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट मेंबर्स एंड द कंपनी एंड द मेंबर्स अमंग दमसेल्व्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? कंपनी के बीच में और उसके मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स का एक अपने साथ भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट माना जाता है। इसके अंदर कुछ केस लॉज हैं बाइंडिंग नेचर के ऊपर। हिकमैन वर्सेस केंट और रोमने मार्श शीप ब्रीडर्स एसोसिएशन 1915। एओए बाउंड करता है मेंबर्स को टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ द कोर्ट। एओए बाउंड करता है मेंबर्स को कि अपने जो डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी तरह के कंपनी के अंदर, उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व कर लिया जाए। कोर्ट में जाने से बेहतर है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सब कुछ रिजॉल्व करके अपनी कंपनी को रन करें। वुड्स वर्सेस ओडेसा वाटर वर्क्स कंपनी 1889। कंपनी का जो भी डिसीजन होता है टू इशू डिबेंचर या फिर बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड was held invalid as it contradicted the AOA। अगर कंपनी के AOA में लिखा है कि कंपनी जो है इशू करेगी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, तो उसका जो डिविडेंड होगा इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड, उसको कैश डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। जो मतलब इन शॉर्ट जो भी एओए में लिखा है उसी के थ्रू उस कंपनी को वर्क करना चाहिए। अगर कंपनी ऐसे वर्क नहीं करती तो वो इनवैलिड हो जाता है, इन्फ्रिंज्ड, वो राइट इन्फ्रिंज हो जाता है उस डायरेक्टर का या शेयर होल्डर का। तो बस यही चीज़ है इसके अंदर। शटलवर्थ वर्सेस कॉक्स ब्रदर कंपनी 1927। एओए परमिट्स द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, देन द डायरेक्टर कैन नॉट चैलेंज हिज रिमूवल। अगर डायरेक्टर के रिमूवल के बारे में एओए के अंदर लिखा है, परमिट किया गया है, तो डायरेक्टर उसको चैलेंज नहीं कर सकता अनलेस अगर वो फ्रॉडेंटली किया गया है या फिर इलीगली किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्ट्रेशन
ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज AOA के अंदर ऑल्ट्रेशन कैसे होगा. अ कंपनी कैन अमेंड AOA बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही, दैट इज 75% ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल हमें चाहिए कोई भी ऑल्ट्रेशन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर. ठीक है. हाउ एवर ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कंट्रावीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए कि उसके अगेंस्ट ही आपने बना दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को वायलेट नहीं करना चाहिए. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑपरेस नहीं करना चाहिए. ठीक है. केस लॉ है इसके अंदर एंड्रयूज वर्सेस गैस मीटर कंपनी, इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा. A company altered AOA to increase director qualification shares, which was held valid since it did not violate any statutory provisions. Next point is model articles under the Companies Act 2013. टेबल F के अंदर शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है मॉडल AOA. उसका एक मॉडल दिया गया, जैसे कि एक तरीका का एग्जांपल दिया गया है कि AOA बनता कैसे है. ठीक है. अ कंपनी कैन ईदर अडॉप्ट टेबल F इन फुल. टेबल F के थ्रू जो कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, टेबल 2013 में गिवन है जो टेबल, उसके टेबल F उसके अकॉर्डिंग बना सकती है AOA, या फिर वो फ्रेम कर सकती है अपना कोई कस्टमाइज्ड AOA. ठीक है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड की इश्यूज इन AOA. अल्ट्रा वायरस एक्ट, कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं होना चाहिए. मतलब पावर थी तुम्हारी सिर्फ पेन बनाने की, तुम बना इंक भी रहे हो, तो कोई ऐसा वाला, मतलब जो तुम्हारी लिमिट्स सेट हैं उन्हीं लिमिट्स के अंदर तुम्हें वो काम करना है, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स which you have been stated in your AOA and a memorandum of association, both. If an action is beyond the company's memorandum, it is void. एशबरी रेलवेज केस हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पे, वही केस इसमें लिखना है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन MOA MOA और AOA बहुत डिफरेंट नहीं होना चाहिए. MOA के साथ ही AOA बनना चाहिए. उसके जो भी मतलब एज अ सबॉर्डिनेट होना चाहिए वो उसका. ऐसे नहीं कि MOA में तुमने कुछ और ही लिख दिया और AOA में तुम बात किसी और चीज़ की कर रहे हो. नहीं, वो उसका सबॉर्डिनेट होना चाहिए. MOA प्रिवेल्स ओवर AOA. MOA हमेशा प्रिवेल करेगा AOA के ऊपर. गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अगर सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक ग्लिच हो गया था. हम कंटिन्यू करते हैं. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कह रही थी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि MOA प्रिवेल्स ओवर AOA. इसको याद रखिएगा हमेशा. काफ़ी बार होता है कि सपोज कोई कंपनी है, वहाँ पर MOA बन गया बट AOA नहीं बना, तो इट्स ओके. ठीक है. MOA बनाना कंपलसरी है. AOA एक ऑप्शनल चीज़ है, आप बनाओ या नहीं बनाओ वो कंपनी के ऊपर है, लेकिन बना दोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ओनली. नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. एनी चेंजेस टू AOA शुड नॉट अनफेयरली ऑपरेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. कोई भी ऐसा AOA के अंदर नहीं होना चाहिए पॉइंट जो कि ऑपरेस करे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम इसे कंक्लूड करते हैं अच्छे से. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट. एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्न करता है कंपनीज की इंटरनल अफेयर्स को एंड एक स्मूथ कॉर्पोरेट फंक्शन को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर्स के राइट्स को और मेंटेन करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को. कोर्ट हैव कंसिस्टेंटली अपहेल्ड द बाइंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ AOA बट ऑल्ट्रेशन शुड ऑलवेज अलाइन विद द लॉ, MOA एंड शेयर होल्डर्स राइट के साथ. ओके. सो ये हमारा टॉपिक था. ये आप कट कर दो, ये इरेज कर देती हूँ मैं. सो यहाँ पर हमारा टॉपिक ओवर हो जाता है. आई होप आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन मेल मी और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिस्पॉन्स योर आंसर्स, योर क्वेश्चंस. Okay, so we'll meet in the next video. Thanks for watching. Do like, share, subscribe my channel.